नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं क्रॉनिक किडनी डिजीज में आपको हो रहा है न्यूरोपैथी, या हम बोल सकते हैं इसको यूरेमिक न्यूरोपैथी। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि डिस्टल सिमेट्रिकल पेरिफेरल पॉलीन्यूरोपैथी होता है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पैरों की अंगुलियों से चालू होगा और घुटने से ऊपर जाता रहेगा थाई पे, और हाथ से चालू होगा। तो सबसे पहले ये नीचे से चालू होता है न्यूरोपैथी, फिर हाथों पे आता है। इसको हम बोलते हैं डिस्टल सिमेट्रिकल, और दोनों साइड होगा। ये नहीं कि एक पैर में हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा, दोनों साइड होगा। अब ये किन लोगों को होता है? जिनको किडनी डिजीज है, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जिनका एंड स्टेज रीनल डिजीज भी हम बोलते हैं 4 to 5 हो ग्रेडिंग में, या फिर इसको हम टॉक्सिक न्यूरोपैथी बोल सकते हैं। इसमें क्यों होता है ये? क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी बहुत सारे टॉक्सिन्स ब्लड में रहते हैं, बॉडी में रहते हैं, तो वो आपके नर्व को डैमेज करते हैं। जैसे पीटीएच फ्रेगमेंट्स हैं, ग्यूनाडिनो कंपाउंड्स है, उसके अलावा यूरेमिक टॉक्सिन्स हैं। जब आपका जीएफआर कम रहने लगे, जैसे 10, 12 या कई बार 20, और कुछ केस में ऐसा भी होता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में यहाँ पे नर्व डैमेज होने की वजह से ये न्यूरोपैथी होता है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं? इसमें एक्सोनल डिजनरेशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉज। एक डीमाइलिनेशन होगा जिसमें माइलिन शीट रिमूव हो रही है नर्व की, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉज। उसके अलावा इंपेयर्ड नर्व कंडक्शन, जो नर्व का कंडक्टिंग कैपेसिटी है वो कमजोर हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगेगा। तो अब हम बात करते हैं कि सेंसरी के कैसे पता चले कि सेंसरी न्यूरोपैथी हुआ है हमें ये किडनी डिजीज के कारण। तो आपको जलन फील होगी हाथ पैरों में, सेंसेशन में टिंगलिंग फील होगा, नंबनेस रहेगी, चींटियां काट रही हो, निडल्स चुभ रही हो, ऐसे फीलिंग आएंगे आपको। वाइब्रेशन डिक्रीज हो जाएगा बॉडी का, सेंसेस लॉस होगा। उसके अलावा जो दर्द भी हो सकता है, आपको हो सकता है नाइट में सिम्टम वर्स हो रहे हो, बिगड़ रहे हो। अब मोटर सिम्टम्स क्या होंगे? आपके पूरे हाथ पैरों में कमजोरी होगी, हो सकता है फुट ड्रॉप हो गया तो आप चल नहीं पा रहे न्यूरोपैथी के कारण। उसके अलावा एंकल रिफ्लेक्सेस रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मैंने बताया था कि भाई ये पैर के पंजों से स्टार्ट होगा, फिर ऊपर पैर तक जाएगा, हाथों के पंजों से स्टार्ट होगा, फिर हाथों को लिम्स को इन्वॉल्वमेंट करेगा। इसको बोलते हैं ग्लोव्स एंड स्टॉकिंग। ग्लोव्स मतलब जैसे हाथ में पहन लिया ऐसा न्यूरोपैथी, स्टॉकिंग्स जो पैर में पहनते हैं वैसे। तो ये हो गया। अब इसमें ये रहेगा ऑटोनॉमिक भी हो सकता है ये, उसमें ऑर्थोस्टैटिक आपको हाइपोटेंशन हो सकता है कि आप खड़े होते हैं बीपी फॉल हो जाता है। उसके अलावा आपको रेस्टिंग टैकीकार्डिया हो सकता है, आप रेस्ट में है तो आपका पल्स बढ़ गया है, आपका हार्ट रेट बढ़ गया है। गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकता है, कुछ भी खा रहे हैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको बहुत पसीने आ रहे हैं, एबनॉर्मलिटीज फील हो रही हैं। तो ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। उसके अलावा अब हम इसको कैसे डायग्नोस करें कि ये यूरेमिक न्यूरोपैथी है या डायबिटीज की वजह से है? तो आप क्लिनिकल हिस्ट्री लें पेशेंट का, उसमें सीकेडी का जीएफआर वगैरह देखें तो उससे पता चलेगा। नर्व कंडक्शन स्टडीज आप कर सकते हैं। नर्व कंडक्शन स्टडी में ये रहेगा कि आपको स्लो कंडक्शन होगा, रिड्यूस एम्पलीट्यूड होगा, एक्सोनल लॉस होगा। लैब इन्वेस्टिगेशन हम करके देख सकते हैं जिसमें B12 देखें कि डेफिशिएंसी तो नहीं है, शुगर का HbA1c करके देखें, थायराइड का प्रोफाइल करके देखें कहीं थायराइड डिसऑर्डर तो साथ में नहीं है। अब इसको ट्रीट कैसे करें? क्या ये क्योरेबल है? क्या ये ठीक हो जाएगी? तो आंसर है यस, ये ठीक हो जाती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर गाइडेंस में रहेंगे तो ये ठीक हो जाती है। अब इसमें जो एंड स्टेज किडनी डिजीज हो गया तो डायलिसिस कराएं। अगर आपके पास किडनी ट्रांसप्लांट का सिचुएशन अवेलेबल है तो किडनी ट्रांसप्लांट पे जा सकते हैं। अब इसको ट्रीट कैसे करें? एसिडोसिस हुआ है उसको ट्रीट करें, फॉस्फेट लेवल बढ़ा है उसको कंट्रोल करें, पीटीएच लेवल डिस्टर्ब है उसको ठीक करें, एनीमिया है, खून की कमी है तो इसमें आयरन से ठीक नहीं होगा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन देना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा दर्द है तो दर्द को कंट्रोल करें, जैसे प्रीगाबालिन, गैबापेंटिन, दुलोक्सिटिन, ये दवाइयों से ठीक करें। आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी। अब क्या ये क्योर कैसे होगा? इसको क्योर करने के लिए है डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी, योगा, मेडिटेशन। उसके अलावा ट्रीट द कॉज, कारण को क्योर करें।
अब आपको लगेगा मैं तो ये सब कर रहा हूं, पर उसको भी सिस्टेमिक तरीके से दिया जाता है, कितना विटामिन, कितना डोज आपको लेना है, कौन सा डेफिशिएंसी है, कब लेना है, किस फंक्शन को कैसे क्योर करना है, ये एक डॉक्टर एक्सपर्ट ही डिसाइड करेगा। क्योंकि सीकेडी में आप कोई भी मेडिकेशन अननेसेसरी कुछ भी नहीं उठा के खा सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए पॉइजन का काम करेगी। तो ऑलवेज टेक अ गुड डॉक्टर ओपिनियन, खुद से डॉक्टर ना बने, खुद से कोई मेडिकेशन ना लें, वो आपके लिए जानलेवा हो सकती हैं। अब कौन सी चीजें हैं जो आपको ठीक नहीं होने देगी? सिर्फ विटामिन खाते हैं तो ये न्यूरोपैथी ठीक नहीं होता, सिर्फ पेन किलर खाते हैं तो ठीक नहीं होता, सिर्फ स्टीरॉइड्स लेते हैं तो ठीक नहीं होता, सिर्फ हर्बल मेडिकेशन, फिजिकल थेरेपी ये सब करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इंडिविजुअल ये चीजें कभी भी क्योर नहीं कर सकती। क्योर के लिए चाहिए होता है आपका प्रॉपर कॉज को ट्रीट करना। जब तक कॉज ट्रीट नहीं होगा तब तक चीजें ठीक नहीं होती। उसके अलावा आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हेल्प करेगा। थर्ड थिंग, पॉजिटिव थिंकिंग भी हेल्प करता है। उसके अलावा न्यूट्रिशन हेल्प करेगा, उसके अलावा एक्सरसाइजेज हेल्प करेगा, फिजियोथेरेपी हेल्प करेगा, डाइट आपको हेल्प करेगा। तो मिलियंस ऑफ थिंग्स हैं जो आपको क्योर करने में हेल्प करती है। अगर आपको भी ये डिसऑर्डर है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।